हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? और बताइए आपकी तबीयत कैसी है? प्लीज़ इस चीज़ को कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, आपकी हेल्थ कैसी है। क्योंकि हेल्थ बहुत ज़रूरी है। अगर हेल्थ नहीं सही रहेगी तो फिर हम जीवन में और अदर काम कैसे करेंगे, हम स्टडी कैसे करेंगे, सबसे बड़ी बात हम पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। ठीक है। और दूसरी, जो इस चैनल पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, व्हाट इज़ योर सिटिंग आवर? आपका सिटिंग आवर कितना है? प्लीज़ इस चीज़ को कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, व्हाट इज़ योर सिटिंग आवर। आप कितने घंटे बैठ के पढ़ाई करते हैं? बिकॉज यही सिटिंग आवर दर्शाता है कि आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है, आपके अंदर कितनी क्षमता है। ठीक है, आप जीवन में किस लेवल तक जा सकते हैं। ठीक है, वो एनर्जी जो आपके अंदर स्टोर है वो यही सिटिंग आवर निकालता है। आपकी जो इंटरनल एनर्जी है वो यही सिटिंग आवर निकालता है। सो प्लीज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग्स। बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। 12 घंटा, 72 घंटा, 72 आवर्स, 48 आवर्स, कितने घंटे आप बैठ के पढ़ाई करते हैं? ठीक है। सो वेलकम टू माय चैनल, माई सेल्फ रोहित केसरी। स्वागत करते हैं हम अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। और बताइए कैसे हैं आप सब? बेहतरीन हो ना? और इस इकोनॉमी की सीरीज में जो बैंकिंग इन इंडिया चैप्टर चल रहा था, उसमें आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। आरआरबी, ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसके बारे में पढ़ेंगे, ये होता क्या है, किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, इसको बनाने के पीछे की वजह क्या है, इसको बनाया क्यों गया। ठीक है, अगर जो है एसबीआई और अदर बैंक, जो बड़े बड़े सेक्टर के बैंक थे, ऑलरेडी अवेलेबल थे, देन व्हाई इट इज नेसेसरी वी मेक, हमने बनाया क्या बोलते हैं आरआरबी। ठीक है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इन सब तथ्यों के बारे में एकदम प्रॉपर तरीके से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और किस एक्ट के थ्रू बना। ठीक है, और अभी आज के समय से इसको कनेक्ट करेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और कहाँ कहाँ पे ये आरआरबीज बैंक ओपन थे, ओपन है। ठीक है, और जो गवर्नमेंट की स्कीम होती है, जो गवर्नमेंट स्कीम डेवलप करती है, उसको डेवलप करने में आरआरबी का हाथ क्या है, रीजनल रूरल बैंक का क्या बोलते हैं हाथ, मतलब उसका योगदान क्या है। ठीक है। सो और बताइए कैसे हैं आप सब? आपकी तबीयत कैसी है? प्लीज़ इस चीज़ को कमेंट जरूर मेंशन कीजिएगा। और आपका सिटिंग हावर, इसको कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि यही मैटर करेगा ना। आप 12 आवर, 72 आवर्स और 48 आवर, मैं इसलिए इतना क्यों बोलता हूँ। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं है। या तुम कंटिन्यू वे में करते हो किसी चीज़ को ना, मान लो तुमने एक किताब उठा ली, कंटिन्यू वे में तुम पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो उसको लगातार। तुम 12 घंटा, 72 घंटा उसको जब बैठ के पढ़ते हो ना, तब असल में निकल के आता है, असल में दिखता है कि हाँ आज मेरा 4-5 चैप्टर इकट्ठे मैंने कंप्लीट किया है। उसके बाद जो तुम्हारे अंदर इंथुजियाज्म और एनर्जी का फ्लो होता है ना, तुम्हारे अंदर से, इंटरनल से, बाहर का कुछ नहीं मैटर करता जीवन में। मैटर केवल इंटरनल करता है, यही मैटर करता है। तुम्हारे अंदर से क्या है और अंदर से क्या निकल रहा है, बस यही मैटर करता है जीवन में। ठीक है, तो ये जब इंथुजियाज्म, ऊर्जा निकलती है इंटरनल, इसको मैं आईआर बोलता हूँ, इंटरनल रेडिएशन। ठीक है, आपका जो अंदर का तापमान है उससे रेडिएशन निकलता है। ये जब आप इस प्रक्रिया को, सिटिंग हावर की प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, 12 घंटा, 72 घंटा, 48 घंटा जब बैठ के आप पढ़ते हैं, तो आपका इंटरनल रेडिएशन निकलता है। आप खुद ही फील करते होंगे, जब किसी दिन आप किसी किताब को उठा के बेहतरीन तरीके से उसको लंबे समय तक पढ़ाई करते हैं, तो आपके अंदर से अलग प्रकार की ऊर्जा निकलती है। आपका माइंड मोटिवेटेड रहता है, पूरा शरीर तन बदन में एक अलग प्रकार की ऊर्जा बह रही होती है। वो रियली में नेसेसरी है, वो होती है चीज़ें। ठीक है, तब जब आपसे कोई अदर पर्सन बात करता है, ठीक है, जब वो बात करता है तो उसको फील होता है। आपके पास जो ऊर्जा है, ऊर्जा मतलब क्या हुआ, आपके अंदर का जो नॉलेज है, जो आपने किताबों से पढ़ के निचोड़ के लिया अपने दिमाग में, वो फ्लो होता है सामने वाले के पास। और दिमाग की एक खासियत है, अगर इसमें तुम 1 डालते हो, ये 10x कर देता है उसको। ये राइट बात बता रहा हूँ। कोई भी एक चीज़, चाहे गंदे विचार चाहे अच्छे विचार, अगर दिमाग में तुम डालते हो, तुमने 1 पॉइंट डाला तो उसको 10 या 100 पॉइंट में कन्वर्ट कर देगा। बात समझ में आई? तो इस प्रकार की जब ऊर्जा निकलती है, सामने वाले को फील होती है सर नहीं देखिए
इसकी ऊर्जा है, इसके अंदर ऊर्जा है, इससे ऊर्जा निकल रही है। बात समझ में आई? तो ये है लॉजिक सेटिंग हावर के पीछे। तो इसीलिए यार पढ़ना जरूरी है। बात समझ में आया? तो इसी के साथ हम डिस्कस करते हैं अपने इस बेहतरीन सेशन को, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। जैसा कि अभी तुम देख रहे होगे सामने, ये देखो आरबीआई का क्या बोलते हैं मीटिंग सेशन जो चल रहा है, जहाँ पे मीटिंग होती है उसकी फ़ोटो लगी हुई है। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक मिनट, खुद को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ आपके लिए। ये देखो, ये देखो, बेहतरीन लग रहा शॉट ना। आरबीआई हेयर इज रिटर्न इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये अलग चार्ट लगा हुआ है। ठीक है, ये देखो बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग चल रही है, ये हमारे आरबीआई के गवर्नर, ठीक है, मीटिंग को लीड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आने वाले समय में इन्फ्लेशन इस प्रकार से होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट क्या बोलते हैं इस प्रकार से बढ़ना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन ने 6.5% को क्रॉस कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से मीटिंग होती है। जब आप क्या बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम जब क्लियर करेंगे या फिर आप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, तो उसके बाद आप इसी प्रकार से यहाँ पे इसको लीड करते हैं। ठीक है, आप टॉप रैंक के आईएएस अधिकारी बनते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी वगैरह की पोजीशन में जब आते हैं, तो आप इस प्रकार से इस चीज़ को लीड करते हैं, तो यहाँ पे आप जाते हैं। ठीक है, सो इसी बेहतरीन मोटिवेशन के साथ हम स्टार्ट करते हैं आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी क्या है? रीजनल रूरल बैंक आरआरबी और फर्स्ट सेटअप इन 2 अक्टूबर 1975। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1975, मतलब देश आज़ाद होने के बाद। देखो, जब तुम इस सन को पढ़ा करो किसी भी तथ्य में, इकोनॉमी, हिस्ट्री या फिर पॉलिटी के तथ्य में, तुम एक चीज़ जरूर देखा करो, ये जो सन लिखा हुआ 1975, 1976, 1945, क्या ये आज़ादी के पहले का लिखा हुआ है या आज़ादी के बाद का लिखा हुआ है? ठीक है, तुम इस चीज़ पे फोकस किया करो, क्योंकि वहीं से कनेक्टिविटी समझ में आती है कि इसको अंग्रेजों ने बनाया था या इंडियंस ने बनाया था। लेकिन कुछ चीज़ें अंग्रेजों के समय भी इंडियंस ने स्टेबलाइज की थी। ठीक है, तो इस चीज़ को फोकस किया करो। ओनली 5 मेंबर्स, सॉरी ओनली 5 इन नंबर्स, जब इस समय स्टेबलाइज किया गया था केवल 5 नंबर में थे, मतलब केवल 5 संस्थाएं थी उसकी। ठीक है, विद द एम टू टेक बैंकिंग सर्विस टू द डोर स्टेप, किस एम से? बैंकिंग सर्विस डोर स्टेप तक जाए, बैंकिंग सर्विस हर घर तक जाए। ठीक है, टू द रूरल मासेज, जो गांव में लोग रह रहे हैं उनके पास तक बैंकिंग सर्विस एक एक घर के पास पहुंचे। इसलिए इस आरआरबी का आविष्कार किया गया 2 अक्टूबर 1975 को। स्पेशली इन द रिमोट एरियाज, स्पेशली इन द रिमोट एरियाज विथ नो एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज, जहाँ पे बैंकिंग सर्विस का कोई एक्सेस नहीं है, जहाँ पे एसबीआई नहीं है, जहाँ पे पीएनबी नहीं है, वहाँ पे विद द इंटेंशन टू फुलफिल 2 ड्यूटीज। ठीक है, 2 ड्यूटीज को मतलब फुलफिल करने के लिए इसको बनाया गया। आपको समझ में आरआरबी का निर्माण क्यों हुआ? जिससे क्या हो, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच सके, जहाँ पे क्या बोलते हैं कनेक्टिविटी प्रॉपर तरीके से नहीं है, जो रिमोट एरियाज हैं, ठीक है, वहाँ तक बैंकों की सर्विस डोर स्टेप तक पहुँचाई जा सके। ठीक है, वहाँ पे लेन देन प्रक्रिया हो सके, क्योंकि आपको पता है जहाँ पे बैंकिंग सर्विस बेहतरीन फॉर्म में अवेलेबल है, बेहतरीन तरीके से अवेलेबल है, वहीं पे पैसे का फ्लो हो पाएगा ना, क्योंकि वहीं पे लोन प्रक्रिया हो पाएगी। ठीक है, अदरवाइज तो कमा के ही लोग बाहर से पैसा लेके आएंगे, तो जब वो लोन के थ्रू पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगा बैंक, तभी उस क्षेत्र में पैसा जो है सरप्लस अमाउंट में आ पाएगा। ठीक है, जिसके कारण से उस क्षेत्र का तभी विकास हो पाएगा, क्योंकि लोन से जब पैसा मिलेगा तभी इन्वेस्टमेंट प्रक्रिया चालू होगी, जब इन्वेस्टमेंट प्रक्रिया चालू होगी देन आफ्टर इंडस्ट्रियल प्रक्रिया चालू होगी, इनोवेशन होगा, इंडस्ट्री लगाई जाएगी, नया स्टार्टअप प्रोसेस आएगा। ठीक है, गांव के अगर खासकर बात करें कॉटेज इंडस्ट्री का आविष्कार होगा, या फिर कोई अदर दुकान खोली जाएगी, या फिर कोई अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाएगी, जिससे पैसे का ट्रांजैक्शन का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का प्रोसेस जो है चलने लगेगा, गन्ने की मिल लगाई जाएगी, तो ये सब प्रक्रियाएं होने लगेंगी, वहाँ क्रेशर लगाए जाएंगे। तो इसलिए आरआरबी का सेटअप किया गया। बात समझ में? तो क्या लिखा है? टू प्रोवाइड क्रेडिट टू द वीकर सेक्शन, जो वीकर सेक्शन है उनको क्रेडिट प्रोवाइड कर देना, मतलब उनके हाथ में पैसा प्रोवाइड करना। द सोसाइटी एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब एक पार्टिकुलर बेहतरीन सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ उनके हाथ में पैसा पहुंचाना।
हु प्रीवियसली डिपेंडेंट ऑन प्राइवेट मनी लेंडिंग, जो कि पीड़ित थे, जो कि जमींदारों के कारण पीड़ित थे, जिनके पास पैसा जो लेने का केवल एक ही माध्यम था कि जमींदारों से पैसा लेते थे, जो बड़े बड़े साहूकार जमींदार थे उनसे वो पैसा लेते थे, वो भी हाई इंटरेस्ट रेट पे 45%, 28%, 38%, इस इंटरेस्ट रेट पे उनको पैसा मिलता था, और वो भी लेने के बाद लगातार बढ़ता जाता था, जिसके कारण से क्या होता था, उनकी ज़मीनें चली जाती थी, वो अपनी ही ज़मीनों में बंधुआ मजदूर के रूप में काम करते थे। बात समझ में आई? तो इसी कारण से आरआरबी का आविष्कार हुआ, ठीक है, और इससे गवर्नमेंट को भी फायदा होना था, क्योंकि जब उस क्षेत्र में डेवलपमेंट होगा, उस क्षेत्र में विकास होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, तभी वहाँ के लोग बढ़ चढ़कर कंट्री की जीडीपी और कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में फायदा देंगे, और गवर्नमेंट को बेहतरीन फॉर्म में टैक्सेशन का लाभ होगा, बेहतरीन फॉर्म में गवर्नमेंट टैक्स को कलेक्ट करेगी। जब गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगी तभी पूरे देश का डेवलपमेंट होगा। तभी जो है अंबानी और अडानी जैसे लोग यहाँ पे हाथ मारेंगे और जियो जैसी कंपनियां मोबिलाइज करेंगी ना, क्योंकि जब गांव में पैसा आएगा तभी तो कंपनियां आएंगी ना। टू मोबिलाइज रूरल सेविंग एंड चैनलाइज देम फॉर सपोर्टिंग प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इन द रूरल एरियाज, मैंने क्या कहा कि उनकी जो सेविंग है उसको मोबिलाइज किया जाए, ठीक है, उनको बताया जाए कि सेविंग अकाउंट होता क्या है, करंट अकाउंट होता है क्या, क्रेडिट अकाउंट होता क्या है, ठीक है, और उनको डिफरेंट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, क्योंकि जब पैसा रहेगा ही नहीं तो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कैसे करोगे बताओ, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्पॉन्सरिंग नेशनलाइज बैंक कंट्रीब्यूट द शेयर कैपिटल ऑफ आरआरबी इन द प्रपोर्शन ऑफ 50-15-35%, ठीक है। ये तो क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट के बीच का जो है शेयरिंग परसेंटेज है, कि जब आरआरबी ओपन होगी तो वहाँ पे किसका कितना परसेंट ऑफ शेयर रहेगा, उसी हिसाब से पैसा वहाँ पे जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? रिस्पेक्टिवली द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द आरआरबी इज लिमिटेड टू नोटिफाई फ्यू डिस्ट्रिक्ट इन अ स्टेट, ठीक है, कुछ डिस्ट्रिक्ट में था, कुछ नोटिफाइड डिस्ट्रिक्ट में। फॉलोइंग द सजेशन ऑफ द केलकर कमिटी, यू नीड टू नोट इट, केलकर कमिटी, ठीक है, केलकर कमेटी, ये देखो तुम इसको अब जो है तुरंत नोट कर लो फॉर द वनडे एग्जाम एंड द पीसीएस के लिए, ये आरआरबी से तुम इसको कनेक्ट कर लो। व्हाट इज द केलकर कमेटी, यू नीड टू कनेक्ट विद आरआरबी, और आरआरबी की स्थापना कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1975 को, 2 अक्टूबर 1975। दो क्वेश्चन बन गया आरआरबी से रिलेटेड, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। केलकर कमेटी, गवर्नमेंट स्टॉप्ड ओपनिंग न्यू आरआरबीज इन द 1987 के दशक में क्या हुआ, 1987 जो नई आरआरबी, मतलब कि गवर्नमेंट को लगने लगा कि अब नई आरआरबी जो ब्रांच है उनको नहीं खोलना चाहिए, ठीक है। बाय दैट टाइम दियर टोटल नंबर स्टूड एट 196, 1987 के दौरान इनकी संख्या 196 के आसपास पहुंच गई थी। हो सकता है क्वेश्चन पूछा जा सके कि 1987 के दौरान क्या बोलते हैं इनकी संख्या कितनी हो गई थी, 196, और जो पीसीएस और आईएएस वाले बच्चे उनसे क्या पूछा जाएगा, वो 1987 में गवर्नमेंट को ऐसा लगा क्यों कि अब आरआरबीज जो है उनकी जो ब्रांचेस को खोलना बंद किया जाए, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ड्यू टू एक्सेसिव लीनिंग टुवर्ड द सोशल बैंकिंग एंड कैटरिंग टू द हाईली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, दीज बैंक स्टार्टेड इनकरिंग ह्यूज लॉसेस बाय द अर्ली 1980। क्या हुआ, जैसे 196 ब्रांचें गवर्नमेंट ने खोल दी 1987 तक, तो हुआ क्या, इनको बंद करने की मतलब सॉरी इनको और अधिक खोलने की नौबत इसलिए मतलब आई कि अब गवर्नमेंट को लगा कि अब और अधिक नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि ये अब लॉसेज में जाने लगे। लॉसेज में क्यों जाने लगे, क्योंकि इन्होंने लोन तो प्रोवाइड कर दिया, लोन तो प्रोवाइड कर दिया, लेकिन उसको कवर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उस लोन पे जो इंटरेस्ट लगा के चार्ज करेंगे, पैसा जब बैंक पास आएगा तो बैंक ग्रो करेगा। बात सीधे गवर्नमेंट तो पैसा फ्री में देगी नहीं, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। अब क्या हुआ था कि लेस अमाउंट में चीज़ें क्या बोलते हैं कवर हो पा रही थी, जब चीज़ें कवर नहीं हो पा रही थी विलेज एरिया में, रूरल एरिया में, तो इसीलिए लॉस अकर हो रहा था, ठीक है। जिस कारण से गवर्नमेंट को लगा अकॉर्डिंग टू केलकर कमेटी कि अब इसको बंद करना चाहिए, मतलब अब और नहीं बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो फॉर रिस्ट्रक्चरिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द बैंक, तो इस बैंक प्रोसेस को रिस्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ बनाने के लिए, इसे मजबूती लाने के लिए द गवर्नमेंट सेटअप 2 कमिटीज, गवर्नमेंट 2 कमेटी सेटअप की, गवर्नमेंट ने
2 कमेटी सेटअप की। पहली कौन सी कमेटी थी? भंडारी कमेटी, ध्यान देना इस चीज़ को, द भंडारी कमेटी। भंडारी कमेटी 1994 से 1995, इसको नोट कर लो, भंडारी कमेटी, भंडारी कमेटी 1994 से 95 किससे रिलेटेड थी ये? आरआरबी से रिलेटेड थी। और रीजन क्या था? आरआरबी जो ह्यूज लॉस में जा रहे थे, ठीक है, रूरल एरिया में ह्यूज लॉस में जा रहे थे, ड्यू टू दिस कमेटी फॉर्मेशन हुई, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता था चाहे जिस एग्जाम में। उसके बाद दूसरी कमेटी कौन थी? दूसरी कमेटी थी बसु कमेटी, दूसरी कमेटी थी बसु कमेटी, ठीक है। ये कब ओपन हुई? 95 से 96, 1995 से 96 तक, ठीक है। बात समझ में आई? बसु कमेटी और भंडारी कमेटी, दोनों कमेटी को ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं। उसके बाद क्या हो, 171 वर रनिंग इन द लॉसेज, मतलब 1988 और 89 के दौरान तक 171 बैंक जो थी ओपन हुए थे रूरल एरिया में, लगभग लॉस में चल रहे थे, ठीक है। व्हेन द गवर्नमेंट टूक सम सीरियस डिसीजन, गवर्नमेंट ने कुछ सीरियस डिसीजन लिया, जैसे कि ऑब्लिगेशन ऑफ कंसेशनल लोन्स अबॉलिश एंड आरआरबी स्टार्टेड चार्जिंग कॉमर्शियल इंटरेस्ट रेट ऑनेस्ट लैंडिंग। क्या हुआ? जो कंसेशनल, जो कंटिन्यू वे में लोन प्रोवाइड किया जा रहा था, अब गवर्नमेंट को लगा इस लोन को जो है बंद किया जाए, ड्यू टू ह्यूज लॉस। 171 बैंक जो थे 1988 और 89 के दौरान तक लॉस में चल रहे थे, ठीक है। लोन को क्लोज किया जाए, गवर्नमेंट डिसीजन लिया, ठीक है। और इन पे जो इंटरेस्ट रेट लगा था वो कॉमर्शियल इंटरेस्ट रेट वे में जो है चार्ज इनसे किया जाए, ठीक है, कॉमर्शियल इंटरेस्ट रेट वे में इनसे चार्ज किया जाए। आगे क्या था? टारगेट क्लाइंटेल, जो रूरल मासेस था, क्लाइंटेल मतलब टारगेट क्लाइंटेल मतलब क्या हुआ? जो रूरल मासेज हुआ, बीकर सेक्शन हुआ, वाज सेट फ्री नाउ टू लेंड टू एनीबॉडी, ठीक है, उनको फ्री कर दिया गया, किसी को लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। आफ्टर द एबव गिवन पॉलिसी चेंज, इस पॉलिसी के चेंज होने पर आरआरबी स्टार्टेड कमिंग आउट ऑफ द रेड लॉसेज। रेड लॉसेज मतलब क्या हुआ? जो गवर्नमेंट ने लोन देना बंद कर दिया, ठीक है, उस प्रोसेस को कमर्शियल इंटरेस्ट रेट चार्ज करने लगे, उसके बाद आरआरबी जो है प्रॉफिट में आने लगे, मतलब वो रिकवर करने लगे, पॉजिटिव डायरेक्शन चलने लगे, ठीक है। और सीएफएस हैज रिकमेंडेड टू, ये फाइनेंशियल एडवाइजर रिकमेंडेड टू मर्ज देम विथ ईयर मैनेजिंग नेशनलाइज पीएसबीज एंड फाइनली मेक देम पार्ट ऑफ वुड बी 3 टायर बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। जो सीएफएस थी, फाइनेंशियल कमेटी जो थी, उसने रिकमेंड किया कि आरआरबीज को मर्ज कर दिया जाए, ठीक है। मर्ज किसके साथ कर दिया जाए? पब्लिक सेक्टर बैंकों के साथ मर्ज कर दिया जाए इसको, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, इनकी संस्था बड़ी हो जाएगी और जो स्ट्रक्चर वे में जो मैनेजमेंट इसका प्रोसेस है वो बेहतरीन वे में चलने लगेगा। दूसरी बात, इसके पास कैपिटल अधिक फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। और इसको 3 टायर बैंकिंग सिस्टम के अंदर लाया जाए। अब इसके बाद इसके बारे में पढ़ेंगे, 3 टायर बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। अप्रैल सन 2022 में एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस देयर वर द 43 आरआरबीज ऑपरेटिंग इन द कंट्री, ठीक है। सन 2022 तक क्या हुआ? 43 आरआरबी जो कि ऑपरेट कर रहे हैं, बाकी अदर को मर्ज कर दिया गया। बात समझ में आई? इतना समझ में आया? तो ये प्रक्रिया जो है चली थी तब तक। ये थी आरआरबी की कहानी, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक। तो आपको समझ में आया होगा ना कि आरआरबी क्या है, किस प्रकार काम करती है, ठीक है। क्योंकि इसको स्टार्ट क्यों किया गया? स्टार्ट इसीलिए किया गया क्योंकि जो विलेज एरिया में ह्यूज मास जो पब्लिक रह रही थी, वहाँ तक पैसा पहुँचाने कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, कोई साधन नहीं था। तो वहाँ पे दिक्कत क्या थी? जो बड़े बड़े जमींदार थे, बड़े बड़े साहूकार थे, वो क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करते थे और बेचारे उसी तरह दब जाते थे वो लोन, क्योंकि एग्रीकल्चर से उतना प्रॉफिट हो नहीं पाता था। किसी सीजन में फसल हुई, किसी सीजन में नहीं हुई, किसी सीजन में सूखा पड़ गया, बारिश अधिक हो गई, पैमाइन, डिजास्टर, ठीक है, डिफरेंट सिचुएशन क्रिएट हो रही थी। तो कृषि उस प्रकार से हो नहीं रही थी, जिसके कारण से क्या हो रहा था, किसान जो है बहुत बुरी अवस्था में था, उनकी हेल्थ नहीं सुधर रही थी। तो सोचो, इसी पैसे के कारण, इसी जो लेंडिंग प्रक्रिया कारण है, जो आरआरबी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी, इसी के कारण उनकी हेल्थ नहीं बेटर फॉर्म में चल रही थी। जब हेल्थ नहीं हो रही थी सही से, मतलब उनको न्यूरिशमेंट नहीं मिल रहा था, ठीक है, पौष्टिक चीज़ें नहीं मिल रही थी, बेहतरीन खाने को नहीं मिल रहे थे, जिसके कारण से क्या है कि एक पार्ट जो था कंट्री की
कंट्री का जो एक पार्ट था, जो गांव का पार्ट था, वो बहुत वीक होता जा रहा था। ठीक है, तो इसके कारण से अगर इस स्टेप को ना उठाया गया होता तो शायद कंट्री का एक भाग जो है धराशायी हो जाता। बात समझ रहे हो ना, कंट्री का एक भाग धराशायी हो जा, खत्म हो जाता। तो इसलिए इस क्या बोलते हैं, कदम को उठाना बहुत जरूरी था। बात समझ में। तो ये सब चीज़ें तुम कनेक्ट कर सकते हो ना। ये प्रक्रिया की गई, लैंडिंग प्रोवाइड किया गया, लोन प्रोवाइड किया गया आरआरबी के द्वारा, फिर हालत सुधरने लगी, लोग अपना बिजनेस करने लगे, स्टार्टअप करने लगे, ठीक है, फैक्ट्रियाँ लगाने लगे, ठीक है, नए नए कृषि के उपकरण लेके आने लगे। उसके कारण से क्या होना, खेती करने में आसानी होने लगा, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स प्रोवाइड होने लगा, ठीक है, सब प्रक्रियाएं होने लगी। तो ये है आरआरबी का तथ्य, ठीक है, ये बेहतरीन विश्लेषण है। ठीक है, बस तुम इतना पढ़ लो, बस आरआरबी तैयार। और इससे क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन मैंने बताया, उससे बाहर आएगा। ठीक है, उसके बाद और बताओ तुम्हारी मेंटल हेल्थ कैसी है, हाउ इज योर मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ आपकी किस प्रकार है। दिमाग सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताना। अगर दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो उस चीज़ को डिस्कस जरूर किया करो, तुरंत पूछा करो। तो एक बेहतरीन इमेज के पास ले चलते हैं तुम्हें, जैसे कि बताओ, क्या मेंटल हेल्थ में कोई दिक्कत है, कोई भी समस्या हो तो डिस्कस जरूर करो। ये देखो, मेंटल हेल्थ में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, तुम इस ध्यान प्रक्रिया को अपनाओ प्लीज़। कहना मानो यार, ध्यान प्रक्रिया को अपनाओ। 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, ये जो चक्र देख रहे हो ना, रियली में एक्टिवेट होते हैं। ये जब एक्टिवेट होते हैं तो सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। जो भी तुम्हें लग रहा होगा, तुम्हें कोई बोल रहा होगा, उल्टी सीधी चीज़ें को बता रहा होगा, तुम्हारे दिमाग में उल्टा सीधा थॉट विचार आ रहे होंगे, पीड़ा हो रही होगी दिमाग में, दिमाग गर्म हो जाता है, इस पोर्शन में दिमाग गर्म हो जाता है, यहाँ पीड़ा होने लगती है। तो इस जो प्रक्रियाएं हो रही तुम्हारे साथ ना, ये सब खत्म हो जाती हैं व्हेन यू डूइंग दिस। क्योंकि तब तुम समझ जाओगे सब कुछ है नहीं। उसके बाद स्टूडेंट को क्या लगता हो, ये कोर्स खत्म होने का भय, कि मेरा कोर्स क्यों नहीं खत्म हो रहा, इसका जो भय लगता है ना, इससे कुछ है नहीं। और देखो, बहुत बच्चों को खत्म ही नहीं होता इसी भय के कारण। जानते हो क्या होता है, वो बेचारे पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं, जब तक कोई और एग्जाम आ गया, उसी की तैयारी में कोर्स छूट गया। जब कोर्स छूट गया, फिर से उसी से स्टार्ट कर देने वहीं से। ठीक है, तो ये सब प्रक्रियाएं तुम्हें समझ में आएंगी जब तुम ध्यान करोगे, ये प्रक्रिया अपनाओ, तुम्हारा दिमाग स्वतः ही खुल जाएगा। तुम्हें पता नहीं कितने आइडियाज आने लगेंगे। इस नौकरी के अलावा, इस जॉब के अलावा पता नहीं कितने तुम्हारे अंदर विचार पैदा होने लगेंगे कि कुछ और किया जाए जीवन में, कुछ और कर भी सकते हैं जीवन में इसके सिवा। बात समझ में। इट एक्चुअली इंक्रीज योर, इनहांस योर एवरीथिंग। सब कुछ तुम्हारा बढ़ा देगा, सब कुछ बता रहा हूँ। जिस भी चीज़ की तुम्हें टेंशन है, एवरीथिंग तुम्हारी सॉल्व हो जाएगी केवल इस ध्यान प्रक्रिया से। और सुबह एक्सरसाइज करो बस, बिकॉज अब पावर और चेहरे पे जो चमक आएगी, आवाज़ में जो ऊर्जा आएगी, वो यहीं से निकल के आएगी। 2-3 घंटे इस पे बात कर सकता हूँ, पूरा दिन बात कर सकता हूँ इस ध्यान पे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। किसी दिन बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, 14-15 घंटे क्लास लेंगे। ठीक है, सो इसी के साथ अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अच्छा लगे सब्सक्राइब और लाइक कर दो, अदरवाइज जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, तो देखो, इस इमेज को देख के समझो यार, ये बेहतरीन इमेज है, इसीलिए लगाते हैं। देखो, समझो, सीखो इससे थोड़ा बहुत। ठीक है, ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। जय हिंद, जय भारत। ताकतवर बनो, मुस्कुराते रहो, सदा मुस्कुराओ। जब दिमाग टेंशन ना, ऐसे ऐसे मुस्कुरा दिया करो। दिस एक्चुअली जनरेट अ लॉट ऑफ हार्मोन्स इन योर माइंड। समझ में आया? मस्त रहो, स्वस्थ रहो।